ये जो तो पॉलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है कि इस पर इंटरनेशनल रिलेशन की कुछ चीज है, आईआर का कुछ चीज है और जीएस2 के कुछ चीज भी है। जैसे कि तुम्हें पता होना चाहिए कि और इससे ज्यादा जुड़कर एक हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव भी है। ओके, हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव भी है। सो ये जो यहाँ है ना, इस पर एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि 1950 पर एक एक्ट हुआ था। ये तो इमिग्रेंट्स को एक्सपल्शन करने के लिए, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान अभी का बांग्लादेश, वहां से जो भी इंडिया के आसाम पर आते हैं उसको रुकावट करने के लिए 1950 पर एक लॉ पास हुई थी। ये तो सिर्फ इमिग्रेंट एक्सपल्शन नहीं है, इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम सिर्फ आसाम के लिए था। सो ये जो लॉ तो नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद अभी 7 डिकेड तक ये तो नाकामी पर थी। अभी पिछले साल आसाम के कैबिनेट ने, स्टेट कैबिनेट ने ये लॉ को रिवोक कर दिया और इनके हिसाब से फॉरेन ट्रिब्यूनल के साथ कुछ लोगों को, ये जो लोग है ना, 5 लोगों को फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया। इसी वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया, इंडिया के बाहर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके उसे ढाका पर छोड़ दिया। तो ऐसे एक लॉ को क्या हम सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज कर सकते हैं या ना कर सकते हैं? इसी लॉ को हाई कोर्ट पर ले सकते हैं। क्या तुम्हें अगर किसी फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने डिक्लेयर कर दिया है तुम इंडिया की सिटीजन नहीं है, तुम तो विदेशी है, तुम तो पराई लोग है, अगर ऐसा कुछ डिक्लेरेशन किसी फॉरेनर ट्रिब्यूनल तुम्हारे साथ कर दिया, तो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ लॉ पास कर दिया, तो और तुम्हारे लिए जजमेंट वैसा है, तो क्या तुम इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज कर सकते हैं? तो हाँ, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस आर्टिकल के हिसाब से? आर्टिकल 14 के हिसाब से तुम जा सकते हैं और आर्टिकल 21 के हिसाब से भी, क्योंकि तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे जीने के हक और इज्जत है इंडिया पर। तुम्हें जो इज्जत के साथ जीना है ना, वो तो तुम्हारा राइट है। टू लिव विद डिग्निटी, ये तो तुम्हारा ही राइट है। अगर उसी राइट को फॉरेन ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि तुम पराई लोग है, तुम्हें यहाँ से 24 आवर में जाना होगा। अगर ये जब भी ये इमिग्रेशन का रूल होता है, वो तो सिर्फ तुम्हें 24 आवर्स ही दे देगा डिपोर्ट करने के लिए। तुम्हें यहाँ वहाँ कोई भी तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम्हारे की आसपास लोगों के ये बात कन्वे करने के लिए भी टाइम नहीं मिलते। 24 आवर्स का सीधा टाइम दे देंगे। सो इसी लॉ को सुप्रीम कोर्ट पर एक व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया है और कई सारे व्यक्ति ने गुवाहाटी के हाई कोर्ट पर भी चैलेंज कर दिया है। सो इनका मतलब है कि जो भी लॉ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल पास करते हैं, तुम वो चैलेंज कर सकते हो। ओके।